गौ माता के दूध को अमृत कहा गया है, बराबर है। लेकिन जो दूध हम निकालते हैं, मान के चलो गौ माता का खुराक भी अच्छा है, उसकी देखरेख भी हम सिर्फ अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो दूध निकाल रहे हैं दूध, वो बर्तन ही खराब है तो दूध अच्छा रहेगा? वो बर्तन खराब रहेगा ना, तो कितना भी अच्छा दूध रहे वो दूध उसमें मतलब खराब ही हो जाएगा। वैसे ज्ञान ले रहा है कोई आदमी ज्ञान लेने के लिए एफर्ट डाल रहा है, लेकिन खुद में परिवर्तन नहीं ला रहा है, तो कितना भी अच्छा ज्ञान वो लेगा ना, तो उसका कुछ भी बेनिफिट उसको होने ही वाला नहीं है। तो पहले ये बर्तन, ये देह रूपी बर्तन को हमको साफ करना पड़ेगा। साफ करने के बाद उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड्रिपु के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि या कह रहा हूं कि आप तुरंत विजय हासिल कर दो या मैंने विजय हासिल कर ली है। हमको साफ होना पड़ेगा, फिर ये ज्ञान रूपी दूध हम अपने बर्तन में ले सकते हैं। अभी दूध में भी बहुत सी प्रोसीजर होती है। जैसे दूध लेते हम गर्म करते हैं, बराबर है। गर्म करने के बाद उसमें मलाई आती है, तो मलाई को अलग कर देते हैं, मलाई को हम जमाते हैं, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो बर्तन में ज़्यादा मलाई जमाई है, हमने थोड़ा सा दही डाल दिया, तो वो पूरा एक दिन के बाद वो पूरा बर्तन में दही बन जाता है। आप सोचो ये चीज़ को कि बर्तन में बहुत ज़्यादा मलाई हमने 3, 4, 6, 8 दिन में मलाई बनाई हुई, मतलब इकट्ठा की हुई है, और उसको आप पूरे बर्तन में दही जमाने के लिए अपने को कितना विरजन डालना पड़ता है, दही कितना डालना पड़ता है, उतना डालना पड़ता है, केवल थोड़ा सा। वैसे भी कोई अच्छी चीज़ अगर हम वो फिर पूरा इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा दही जम जाता है वो, समझो। तो वैसे ही ये ज्ञान रूपी जो ज्ञान है ना, ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा ज्ञान हमने लिया है ना, उसको इम्प्लीमेंट करके खुद के बॉडी में पूरा डाल के उसका एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। बाद में हम ये नहीं बोल सकते कि ये विजन थोड़ा सा ये अलग नहीं हो सकता, उसमें वो पूरा दही ही बन गया। उसके बाद दही को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें से लोनी निकलता है, मतलब दही को अगर हम लोनी गर्म करने के बाद में उसको जब हम ऐसे छानते हैं तो उससे लोनी निकलता है और ताक निकलता है। तो लोनी अलग होता है, ताक अलग होता है। वैसे ही ज्ञान रूपी विजन हमने ले लिया, बर्तन हमारा हमने साफ कर दिया, और उसके बाद वो उसका एक्सपीरियंस किया ज्ञान का एक्सपीरियंस, फिर उसमें से लोनी निकलता है। वो रियल नॉलेज होता है। लोनी मतलब रियल नॉलेज। और मैं आपको एक बात बता दूं, फिर लोनी और वो जो छाछ रहता है ताक, वो एक नहीं होते, वो अलग होते हैं। लोनी का कीमत अलग होता है, छाछ का कीमत अलग होता है, दोनों बेनिफिट ही देते हैं, बराबर। फिर लोनी को लेके हम अगर गर्म करेंगे तो उसका ताक ये बनता है, क्या तूप बनता है, घी बोलते हैं जिसको हम, घी बन जाता है उसका। आप एक चीज सोचो, घी बनने के बाद वापिस वो लोनी नहीं बन सकता, लोनी के बाद वापिस वो दही नहीं बन सकता, दही के बाद वापिस वो दूध नहीं बन सकता। वैसे ही हमको करना है, और सबसे ज्यादा कीमत होती है घी की, समझ रहे हो। तो दूध निकालने से लेके वो प्रोसीजर तक, ज्ञान प्राप्ति से, जैसे ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद अहंकार आ जाता है, वो एक अलग जोन में चला जाता है आदमी। हम आदमी ही है कि हम ज्ञान को हासिल करने के बाद नीचे आते हैं, लेकिन दूध का देखो जैसे वो परिवर्तित होता है, जैसे हम उसको तपाते हैं, जैसे, और लास्ट वाला प्रोसीजर होता है ना, ऊपर वाला सबके साथ यही करता है, वो तपाता है, वो देखता है कि ये मेरा बच्चा रियल है कि नहीं, ये मतलब रियल ज्ञान को प्राप्त करने के लायक है कि नहीं। और जब घी बन जाता है ना, तो घी का वापिस लोनी में परिवर्तन नहीं होता, फिर वो घी अलग मतलब उसका कीमत अलग होता है। और प्रोसीजर में जितने पदार्थ बनते हैं, दूध, दही, लोनी, ताक, घी, हर एक का प्राइस अलग रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही रेवोल्यूशनरी वीडियो के लिए, मतलब ये आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।